बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्लाइस एंड डाइस विद सदफ़। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप गोला कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल असली कमर्शियल रेसिपी है जो मैंने आपके लिए बहुत सर्च करके जो है ढूंढी है, और इसको फॉलो करके जो मैंने गोला कबाब बनाए हैं उनका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप इसे बार बार बना के खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले नहीं किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो कीमा ले लिया है। कीमा जो है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। कीमा चूँकि थोड़ा सा मोटा है तो हम इसको जो है चॉपर में डाल लेंगे और तमाम अज्जा के साथ एक बार ग्राइंड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे लेमन जूस मैंने ऐड किया है। एक बड़ी अदद की प्याज ली है और उसको फ्राई कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे चाट मसाला है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है और तकरीबन मैंने जो लाल कुटी हुई मिर्च होती हैं उसका मैंने 1.5 चम्मच लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल सुर्ख मिर्च पाउडर पिसी हुई ली है। अब इस तमाम मसालों को यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है कीमे के अंदर। कीमे में हम मसाला शामिल करने के बाद पानी निकला हुआ जो दही है वो तकरीबन हम 2 टेबलस्पून ले लेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे हरी मिर्चें, जो हमने तकरीबन 6 से 7 अदद ली हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ जो तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल भर के है। नमक आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लोर जिसको कहते हैं वो ऐड कर रही हूँ और तकरीबन इतना ही मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी, यानी कि 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन को आप हल्का सा तवे पे भून लीजिएगा। तो बेसन को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से बाइंड करेगा। अब चलें हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं चॉपर में। जी, तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये कीमा जो है वो चॉप हो चुका है। इसके दरमियान में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे और एक एल्युमिनियम फॉइल की हम यहाँ पे छोटा सा कप लेंगे जिसके अंदर हमने दहका हुआ एक कोयला रखा है। उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर जो है वो डालेंगे जिससे इसका स्मोक जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम 5 मिनट्स तक कवर करके ढाँप देंगे। 5 मिनट्स में इसकी बहुत अच्छी सी जो है वो एक अरोमा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। जी, तो 5 मिनट्स बाद हम यहाँ से इसका एक कप रिमूव कर देंगे और अब हम यहाँ पे अपने गोला कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप इसमें ले लीजिए कीमा, उसको बॉल की शक्ल दें। एक स्ट्रॉ ली है मैंने, आप पेंसिल या कोई और चीज़ सलाख है तो वो भी ले सकते हैं, सीख भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप गोला कबाब बनाते जाएँ जो बहुत ईज़िली आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। पहले से गरम ऑयल में हम इसे शैलो फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे 1 बाय 1। तो देखें हमारे बड़े मज़ेदार से क्विकली कितनी जल्दी से ये तैयार हो गए हैं गोला कबाब। तो हम अपने इन झटपट से गोला कबाब को एक साइड से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ देखें दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसे लो फ्लेम पे आपने पकाना है। तो ये लीजिए हमारे झटपट से मज़ेदार गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। सैलेड के साथ खाएं, पूरी पराठा खाएं या वैसे ही इसे रूखे खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आप जो है एंजॉय करेंगे और इसे बार बार बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।